अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सऊदी अरेबिया से ये मेरा लास्ट व्लॉग है। हमारा सामान पैक हो चुका है और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, मदीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। हमारे होटल से मदीना का रास्ता सिर्फ 25 मिनट की ड्राइव थी। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुबह हम लोगों ने, वैसे तो रात को ही सारी पैकिंग ऑलमोस्ट हमारी डन थी। सुबह हमारा टचअप था, बस थोड़ा बहुत जो हमारा रह गया था वो हमने किया। लास्ट पे मैं आपको अपना बैग भी दिखाऊंगी कि मेरे बैग में क्या था जो मैंने पाकिस्तान आके ओपन किया है। कि पाकिस्तान से जाते हुए मेरा बैग बहुत हल्का था, मतलब इजीली मैं कैरी कर सकती थी, और वापसी टाइम वही बैग बंद भी नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से मेरे भाई ने वो बैग जो है वो बंद किया। मतलब आते वक्त इतना ज़्यादा कुछ हो जाता है। हालांकि लेने के लिए हम लोगों ने कुछ ख़ास चीज़ भी नहीं ली, लेकिन इतना कुछ हो जाता है कि बैग मेरा बंद भी नहीं हो रहा था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या था। और अभी तो हम लोग पहुंच चुके हैं मदीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। इसकी पार्किंग अलग से बनी हुई है, बड़ी गाड़ियों के लिए अलग से पार्किंग है और छोटी गाड़ियों की पार्किंग आपको सामने नज़र आ रही है। साथ ही यहाँ पे एक मॉस्क भी है। अगर नमाज का टाइम है तो आप नमाज अदा कर सकते हैं। वैसे हम लोग सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के निकले हैं और तकरीबन यहाँ अभी जो टाइम बज रहा है वो 6 बज रहे हैं और हम लोग एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। और 6 बज रहे हैं, सऊदी अरेबिया के 6 बज रहे हैं। पाकिस्तानी टाइम के लिहाज से यहाँ 8 बज गए होंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं मदीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने सारे साजो सामान के साथ, और हम मौजूद हैं अभी डेवो में। और बाहर के नज़ारे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी ही देर में सूरज जो होगा वो ऐन आपके सामने होगा, क्योंकि यहाँ पे तेज़ गर्मी होती है और बिल्कुल सामने आपको फ्रंट पे सूरज जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही प्यारा व्यू था। सुबह सुबह का मौसम भी ज़बरदस्त था, क्योंकि दिन के टाइम पे यहाँ शदीद गर्मी होती है और इस टाइम गर्मी का ज़ोर टूट चुका होता है। ये रहा हमारा सारा का सारा लगेज। जाते वक्त बहुत कम था, बहुत शॉर्ट सामान था हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट चीज़ें थी, लेकिन इस बार का आप लगेज हमारा देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था अभी ज़मज़म की बॉटल्स ली थी, वो भी आप मेरे लगेज में देख सकते हैं। यहाँ पे आके आपके पास जितने आपके पास पासपोर्ट होते हैं उतनी ज़्यादा वो आपको 5 लीटर वाली बॉटल ज़मज़म की दे देते हैं। तो अगर आप ख़ानदान के 5 अफराद हैं तो आप 5 बॉटल जो है वो लेके जा सकते हैं। सामने था इनका हवाई अड्डा, यानी यहाँ पे एरोप्लेन्स आके रुक रहे थे, कुछ उतर रहे थे और कुछ की जो है वो कुछ ऑलरेडी खड़े थे, कुछ लैंड हो रहे थे और कुछ जो है वो तैयार हो रहे थे जाने के लिए। ये वाला व्यू भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो इसके बाद अंदर चलते हैं आगे। हमारा सामान देख देख के हमारे होश उड़ रहे थे कि अभी हम लोग ने यहाँ पे सबमिट भी करवाना था, इतना ज़्यादा सामान था हमारे पास। तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग आबे ज़मज़म ले चुके हैं। पहले सबसे आते सार आपको एंटर होते सार हम लोग ने आबे ज़मज़म लेना होता है, और उसके बाद यहाँ आ गए हैं जी इस पोर्ट पे। हम लोगों के पास सामान जो है वो हमारा जितना लगेज है वो सारा का सारा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात का ख्याल रखा जाता है कि लगेज आपका सारा का सारा यहाँ पे सबमिट होता है, यानी आपके बैग्स और जो भी आपके पास पेटीज़ वगैरह हैं। और आबे ज़मज़म दूसरी जगह सबमिट होता है, सामने फ्रंट पे जो है वो डोर है, और उस जगह जो है वो आबे ज़मज़म की बॉटल जो है वो जमा होती हैं, और हैंड कैरी जो है वो आपके साथ ही एरोप्लेन में जाता है। तो इसमें से हमारा बाकी सामान जो था वो जमा हो चुका था। ये भाई साहब मुझे कह रहे थे मेरा फ़ोटो नहीं क्लिक करें। मैं इनकी वीडियो शूट करने लगी थी, तो ये मुझे कह रहे थे मेरा फ़ोटो ना बनाओ, उनको नहीं पता था कि वीडियो बना रही है। तो यहाँ पे हमारी टिकट्स हो चुकी थी, हमारा लगेज सबमिट हो चुका था, हमारा आबे ज़मज़म भी सबमिट हो चुका था। अब हमारे पास सिर्फ हैंड कैरी और हमारे कैरी बैग थे, हम लेके जा चुके हैं अंदर। अब ये गिफ्ट शॉप है, सारी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट शॉप है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो शॉपिंग करते हैं, बट इधर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी हम लोगों ने जहाँ तक देखा है। सामने हम लोगों ने सुबह जो था वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि हम लोग बहुत मॉर्निंग पे निकले थे और तब तक कोई भी होटल जो था वो खुला हुआ नहीं था। तो हम लोगों के पास कुछ ब्रेकफास्ट अपना था और कुछ हम लोगों ने वहीं से लेके जो है वो सुबह सुबह
ब्रेकफास्ट किया। तो इस पॉइंट पे हम लोग बैठ के एक तो सामने देख रहे थे, सामने का व्यू बहुत खूबसूरत था और हमारा जो एरोप्लेन था वो भी आ चुका। बिल्कुल सामने खड़ा है सेरेना का एरोप्लेन और वो हमारा ही था जिसमें हम लोगों ने ट्रैवल करना था। तो ये था सीन। सामने और भी जो है वो यहाँ पे एरोप्लेन लैंड कर रहे थे, तो साथ साथ वो भी आ जा रहे थे। वैसे हमारी टेक्नीशियन जो है वो हमारे एरोप्लेन की जो टेक्निकल चेकिंग हो रही थी, वो जो फ्लाइट से पहले जो है वो उनको टेक्निकल चेक किया जाता है, तो उसके लिए था। इतना ज़्यादा वेट नहीं हमें करना पड़ा, जो हमें टाइमिंग दी गई थी सेम उसी टाइमिंग पे हमारी जो थी वो लैंडिंग भी हुई थी और डिपार्चर भी हुआ था। तो हमें कोई भी ख़वारी नहीं करनी पड़ी और कोई भी मसला नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पे आपको मैं ओवरऑल भी दिखा देती हूँ। ये एरोप्लेन है जिसने अभी अभी यहाँ पे लैंडिंग की थी। वैसे यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमें जितना भी टाइम मिला हम लोगों ने इंजॉय ही किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को बस थोड़ी भूख लगी हुई थी क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, तो वो हमने अभी कर लिया था। तो करने के बाद हम लोग टोटली जो है वो सारा का सारा व्यू एंजॉय कर रहे थे। आप भी देख लें कितना ज़बरदस्त व्यू होता है। और ये हमारी लास्ट जो थी वो टाइमिंग थी मदीना में। और सैडनेस भी होती है इंसान को और एक खुशी भी होती है अपनी फैमिली से मिलने की। और ये एक डनकिन, पता नहीं ये क्या है, ये मक्का और मदीना में ये शॉप लाजमी पाई जाती है। अब मैंने बिल्कुल बहुत ही मतलब जो फेमस किस्म के इनके होटल्स हैं उसमें भी ये शॉप लाजमी आपको अवेलेबल होते हैं और उस पर फ्राइड आइटम आपको मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं हर किस्म के। मुझे मेरा टिकट जो है वो मिल चुका है, सो हम लोग जल्दी से जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे इस फ्लाइट पे मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा। तो मैं इस पर चढ़ के तो जैसे एंजॉय नहीं कर रहा होता, वरना मेरी सेम वो वाली पोजीशन होती है और मैं तो मतलब उसको कहीं भी मिस नहीं करती। अगर मैं देख लूँ और मुझसे रह जाए तो मैं वापस आके दोबारा इसी के ऊपर चलती हूँ, क्योंकि इस पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मैं इस पर जल्दी जल्दी वॉक ही कर रही होती हूँ, मैं ये भी नहीं है कि खड़ी हो जाती हूँ और ये मुझे लेके जाएगा। मैं इस पर वॉक करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पर वॉक करना। ये तकरीबन अभी मेरी पूरे जो इस पाथ है इस पर तकरीबन 5 से 6 दफ़ा जो है मैंने इस पर जो है वॉक की है। तो फिर सामने हम लोग अभी बैठ चुके हैं जी एरोप्लेन के अंदर। मेरा नंबर आ चुका था, तो हम लोग एरोप्लेन में आ चुके हैं, अपनी सीट पे हैं। बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे तकरीबन आपको हाफ आवर वेट करना पड़ता है। सब के सब पैसेंजर जो होते हैं वो अपने अपने जगहों पे आ जाते हैं। इसके बाद एरोप्लेन शूट आउट करता है, उसके 1 घंटा बाद आपको जो है वो मील दिया जाता है। तो हमें उन्होंने जो मील दिया था उसमें चिकन जलफ्रेज़ी थी और साथ बिरयानी थी और कुछ सैलेड था, केक था, जूस था, चाय थी, तो मील अच्छा था। तो यहाँ से हम लोग जो है वो अब 1 घंटे बाद जो मील दिया जाता है उसकी एंजॉय करने के बाद तकरीबन आपके पास 3 और घंटे थे। हम लोगों ने रेस्ट किया, बीच में सो गए थे और अब हमारी लैंडिंग की बारी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और आलमोस्ट ये सारा मेरा ही गांव जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, फतेह जंग का एरिया है, क्योंकि यहाँ पे फतेह जंग का ही एरिया और यहाँ पे आके जहाज़ स्लो होता है और यहीं पे लैंडिंग होती है। तो आपको जो ऊपर से फ्रंट से नज़र आ रहा होता है वो, अगर आप इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, तो ये नीचे जो है वो फतेह जंग का एरिया नज़र आ चुका है, जो कि मेरा अपना ज़ाती गाँव है। तो यहाँ पे हम लोग जी फाइनली वी आर सेफली लैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग पहुँच चुके थे और अब हम जहाज़ से बाहर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र था, बहुत ही यादगार था, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर हम लोग सेफली लैंड हो चुके थे। अभी हम बाहर निकलेंगे और वहाँ से मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि हम लोगों ने सामान कितनी मुश्किल से जो है वो अपना मतलब होल लगेज तो कलेक्ट किया, बहुत देर लगती है। तो फ़िलहाल तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा एक अलग ही फीलिंग होती है इंसान की। इसके बाद यहाँ पे जो है वो आपका टिकट ख़त्म कर दिया जाता है, यानी जो आपका बोर्डिंग प्रोसीजर होता है वो एंड होता है। नीचे जाके आपने अपना लगेज जो है वो, यहाँ पे हमारी बोर्डिंग हो रही थी और बोर्डिंग जल्दी ही हो गई थी। सो हम लोग जो है वो अब यहाँ से नीचे उतरने लगे हैं और नीचे उतरते सार सामने हमारा लगेज आ रहा है।
और हमसे पहले ही सारे लोग तकरीबन हमें तो ऐसे लगा पहुंच ही चुके हैं, वैसे हमसे बाद भी काफ़ी लोग आए थे। तो यहाँ हम लोगों ने एक ट्रॉली ली है और साथ ही अपना लगेज कलेक्ट करने लगे, जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे 2 घंटे लग गए थे। 1 से 2 तकरीबन लाजमी घंटे लग गए थे लगेज कलेक्ट करते हुए। तो लेकिन मज़ा आया, हम लोग एंजॉय करते, सबके बैग देख रहे थे और अपना बैग ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे हमें जैसे ही लगेज मिल गया, फाइनली वी आर इन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है अंदर से और किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम नहीं है। तो मेरा उम्रा यहाँ पे तमाम हुआ, मेरे साथ आपकी शेयरिंग तमाम हुई। अब आप आगे मेरे जो व्लॉग हैं वो सारे के सारे कुकिंग के देखेंगे। तो मैं आपको अपना बैग भी दिखा देती हूँ। ये है जी मेरे घर में बैग जो फुल भरा हुआ है और इसमें कोई जगह नहीं है। इसमें मेरे कपड़े, ये सारी चीज़ें मेरे बैग से ओपन हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।